नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे अद्भुत उपाय के बारे में, जो कि यदि आप अपने जीवन में कर लेते हैं, नियमित रूप से इनको आप निभाते हैं, तो चाहे आपके जीवन में कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट ही क्यों उभरने लगे, इन 3 उपायों से अगर आप करते हैं, तो बिना समय व्यर्थ किए आपको बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार 3 उपाय में बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए लगा रहता है पूरे जीवन में, लेकिन फिर भी परेशानियां आ जाती है। जीवन में कष्ट परेशानी लगा ही रहता है। यह तो ऐसा कष्ट है जो मृत्यु के समान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 ऐसे व्यवहारिक उपाय का अनुसरण यदि आप अपने जीवन में करते हैं, तो आपके जीवन में हर एक बड़े से बड़ा कष्ट, चुनौतियां चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में हर एक क्षण को, हर एक पल को बहुत ही आनंद के साथ जीना प्रारंभ कर देंगे। तो बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस क्रमांक की ओर। देखिए, उपाय के इस क्रम में 3 ऐसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हर उपाय को आपको बड़ी सावधानी से सुनना है। इस उपाय को करना इतना सरल है और एक अभिज्ञ से अनभिज्ञ भी शिशु अगर इसको करता है, तो उनके जीवन में कुछ सब कुछ प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं पहले अद्भुत क्रम की ओर। पहले अद्भुत उपाय में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप सभी महाराज जी से जुड़े हैं, महाराज जी से संबंधित एक उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि व्यक्तिगत रूप से मैं भी अपने घर में करती हूँ। मेरे बड़े से बड़े जीवन में हर परेशानी श्री महाराज जी के आशीर्वाद से यूं चुटकियों में जीवन से ओझल हो जाती है। तो उपाय क्या है? देखिए, जहाँ पर भी आपने श्री महाराज जी की छवि चित्र को घर में विराजमान किया है, बहुत सरल उपाय है। अगर इसको आप कर लेंगे, तो आपके जीवन में हर कष्ट बाहर हो जाएंगे। फिर मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर आपने श्री महाराज जी के छवि चित्र को विराजित किया हुआ है, वहीं आपको आसन बनाकर बैठना है महाराज जी के समक्ष, और महाराज जी के समक्ष आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का कम से कम 21 बार आपको जाप करना है। जब भी आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठ जाते हैं, जब भी आपको सहूलियत होती है, प्रतिदिन किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि एक बात आप सभी जानते ही हैं, जहाँ पर भी श्री महाराज जी हैं, वहाँ पर अगर प्रभु श्री राम जी के नाम का जब महाराज जी सुनते हैं, तो आप सोच लीजिए महाराज जी कितने प्रसन्न होंगे। आप सभी जानते हैं, श्री हनुमान जी के स्वरूप ही है हमारे श्री महाराज जी, और श्री हनुमान जी के सामने यदि श्री राम जी का कोई बात करेगा, तो उनको कितनी प्रसन्नता होगी। इसीलिए श्री महाराज जी के समक्ष प्रभु श्री राम के नाम का आप जितना भी संभव हो, प्रभु राम के नाम का जप करें। श्री महाराज जी को इतनी प्रसन्नता हो जाए कि आपके जीवन के हर कष्ट महाराज जी यूं चुटकियों में ओझल कर दें। और ये बड़ा ही व्यवहारिक उपाय है, बहुत ही अद्भुत उपाय है। इतने सरल उपाय को आपके जीवन में कोई कभी नहीं टाल सकता, क्योंकि ये वो उपाय है जो व्यक्तिगत रूप से मैं भी अपने घर पे करती हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जीवन का कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, उपाय प्रतिदिन आप अपने जीवन में करेंगे, तो देखेंगे कुछ ही क्षणों में आपको आपके जीवन के उस परेशानी से आप बाहर आ जाएंगे। यह इतना सटीक उपाय है। अब सोचिए कि श्री महाराज जी को प्रभु श्री राम के नाम का जो जाप है, वह सुनने की आशा आप समझ रहे हैं। महाराज जी को कितनी प्रसन्नता होगी। और ये हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी आपको अवश्य मिलेंगे। तो उपाय आप करके देखिए, आपका पूरा जीवन इतने कम समय में बदल जाएगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो यह था हमारा पहला उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत उपाय की ओर, जो कि बहुत ही कारगर है। अब बात करते हैं, ये तो
हमने बात कर ली श्री महाराज जी यानी हनुमान जी के स्वरूप की। अगला उपाय है वो प्रभु श्री राम जी से जुड़ा है। अब देखिए, जिस प्रकार आपने पहले उपाय में क्या किया कि हनुमान जी को यानी श्री महाराज जी को आपने प्रभु राम का नाम सुनाया, इस प्रकार से जहां भी आपने ग्रह स्थान पर प्रभु राम जी की छवि चित्र को स्थापित किया है, प्रभु श्री राम जी के समक्ष बैठकर आसन लगाकर आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब देखिए कितने पूरक हैं ये दोनों उपाय आप में, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े अनन्य भक्त हुए हैं प्रभु श्री हनुमान जी। और श्री राम जी के समक्ष यदि कोई भी हनुमान जी का नाम लगा ले तो राम जी कितने प्रसन्न होंगे आप सभी जानते ही हैं। इसलिए दिल खोलकर इतना भी आप अंतर्मन सी गहराइयों तक जा सकते हैं, उतनी गहराइयों में प्रभु श्री राम के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ उनको सुनाइए। अगर आपके पास समय है तो कम से कम 11 बार आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके देखें। यदि समय का अभाव है, एक बार भी अभी अपने हृदय से श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रभु श्री राम के समक्ष आप बैठकर करें। महाराज जी को और श्री भगवान राम जी को आप हनुमान चालीसा सुना देंगे तो आप दुनिया का कोई भी ऐसा प्रसाद नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इतनी शक्ति है प्रभु श्री हनुमान जी के नाम में और श्री राम जी के नाम में। अब प्रभु राम जी तो सुनेंगे, राम जी का हृदय गदगद हो जाएगा। और प्रभु इतने दयालु हैं कि जो भी आप भक्ति की इच्छा हो उनको पूर्ण करने में वह पूर्ण समर्थवान है। इसीलिए प्रभु श्री राम जी को सुनाइए प्रभु श्री हनुमान जी का नाम यानी हनुमान चालीसा, और आपके जीवन में दुनिया भर के जितने भी कष्ट हैं सब कट जाएंगे। प्रभु श्री हनुमान चालीसा का नाम लेने का आशय है अंतर्मन को पवित्र कर लिया, आपने जीवन को पवित्र किया, आपने जीवन पर पवित्र कर लिया, अपने कानों को मुख के द्वारा किया। प्रभु श्री हनुमान जी के नाम से श्रवण करके आपने कानों को भी पवित्र कर लिया, और कोई भी लोग आपके इर्द गिर्द हनुमान चालीसा के पाठ को सुन रहे होंगे तो वह भी उनका हृदय भी पवित्र हो जाएगा। इतनी शक्ति है इन उपायों में, इसलिए आप ये उपाय करके देखें कि इतने चमत्कारिक उपाय हैं कि कोई भी आपको यह उपाय इतनी सरलता से नहीं बता सकता। ये इतने सटीक उपाय हैं। जीवन में कैसा भी कष्ट हो, मृत्यु तुल्य ही मैंने आपको बोला, जीवन में जो भी दुख है, दरिद्रता है, पीड़ा है, शारीरिक व्यथा है, हर प्रकार के कष्ट से उभरने की शक्ति है श्री हनुमान चालीसा में। इसलिए हनुमान चालीसा की शक्ति को जानकर देखें, अनुभव करके देखिए, जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा। तो ये हो गए हमारे 2 उपाय। अब बताते हैं आपको तीसरा अद्भुत उपाय। यदि यह नियमित रूप से पूरे प्रतिदिन किया जाए, आपको यह मान लीजिए कि स्वर्ग के समान हो जाएगा। इतना सरल और इतना सहज उपाय है। आइए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए, हमारे सनातन धर्म में 2 चीजों को इतने उच्च स्थान प्राप्त है, शायद ही किसी अन्यत्र को ऐसा बताया गया होगा। और ये उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सबसे सरल है। इसको जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया, एक अनभिज्ञ शिशु भी यदि कर ले तो अपने जीवन के सारे कष्ट को पार कर सकता है। अब देखिए, सनातन धर्म में 2 चीजों का बहुत ही महत्व समझ गया है, ईश्वर की समान बताया गया है। सबसे पहले गौ माता को, जी, अनन्य भक्तों ने गौ माता का आशीर्वाद अपने जीवन के साथ जोड़ लिया। तो समझ लीजिए, जिस प्रकार से माताएं आपको आशीर्वाद देती हैं उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ऐसे ही गौ माता, अगर जिस व्यक्ति ने गौ माता की थोड़ी सी भी सेवा की, उसके जीवन को समझ लीजिए पूर्ण रूप से उनके समर्थ हो गए, उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। आप देखिए, आपको एक उपाय करना क्या है। उपाय है कि गौ माता से संबंधित इस उपाय में, यानी कि आपके ग्रह स्थान पर आपके रसोई में बनने वाले अन्य के जो भी भोग है उसको गौ माता को समर्पित करें। आपके घर में बनने वाला पहला भोजन, पहली रोटी जो भी हो, गौ माता को सबसे पहले भोग खिलाएं, उनको रोटी दें। आप देखिए, यह इतना चमत्कारिक उपाय है कि गौ माता का आशीर्वाद आपके जीवन में जुड़ जाएगा। ऐसे अनन्य भक्ति यह मान ले कि ऐसे संत की भांति पवित्र हो जाता है
जो कि आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और ये इतना अमूत का आशीर्वाद होता है कि आपके जीवन के सारे कष्ट गौ माता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से ऐसे शुभ समाचारों में परिवर्तित कर देता है, जिसके लिए आप कान हमेशा के लिए तरस जाते हैं। तो इतना अद्भुत आशीर्वाद होता है। दूसरा उपाय है कि जो भी हमारे सनातन धर्म में बताया है कि माँ तुलसी को घर के बाहर होती है, घर में तुलसी का नियमित रूप से होना, ऐसे घर में कभी भी बाहर से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। तो इसीलिए माँ तुलसी का आशीर्वाद ही आप ले सकते हैं। प्रतिदिन जो भी अनन्य भक्त तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, ऐसे अनन्य भक्त जीवन में कभी कष्ट को नहीं प्राप्त करते हैं। और लेकिन आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि तुलसी माता को हमारे सप्ताह के सातों दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। मुख्य रूप से 6 दिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक तो जल चढ़ाया जाएगा, लेकिन रविवार के दिन तुलसी माँ के पौधे में कभी भी जल अर्पण नहीं किया जाता। और तुलसी माता के आगे आप घी का दीपक भी जलाइए। इसके आपके घर के जितने भी कष्ट हैं, आपके घर में जितने रोग हैं, दरिद्रता है, वह समाप्त हो जाएंगी। ये सभी उपाय इतने चमत्कारिक हैं कि आपके जीवन बदल देंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी इसी क्रमांकों की श्रेणी में एक नए क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।